गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में दोस्तों हमने क्षेत्रमिति को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो 2D भाग और दूसरा 3D भाग। 2D भाग में दोस्तों हमने यहाँ पे उसको दो भागों में डिवाइड किया। उसका पहला भाग था दोस्तों व्रत। व्रत का हमने अभी अध्ययन नहीं किया। उसमें हमने दूसरा भाग बहुभुज स्टार्ट किया दोस्तों। बहुभुज को हमने दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में से हमने दोस्तों पहला भाग त्रिभुज का अध्ययन कर लिया। उसके बाद दोस्तों आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है दोस्तों चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे दोस्तों। चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज को हम पांच भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला भाग है समांतर चतुर्भुज। दोस्तों पहला भाग है इसका समांतर चतुर्भुज। दूसरा भाग है इसका समचतुर्भुज। तीसरा भाग दोस्तों समलंब चतुर्भुज। चौथा भाग दोस्तों आयत। और इसका पांचवा भाग है दोस्तों वर्ग। दोस्तों हम चतुर्भुज को इन पांच भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे दोस्तों। पहला भाग समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज और चौथा आयत, पांचवा वर्ग दोस्तों। अब दोस्तों हम आज शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है दोस्तों समांतर चतुर्भुज की स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ए बी सी और डी, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। हम यहाँ से अगर इस रेखा पर ऐसे लंब डालेंगे, इसको एच नाम दे देते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज से हम इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज से इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यहां से हम इसका मान पुट करेंगे 1/2 इंटू, यहाँ पे दोस्तों आधार हमारे पास CD दे रखा है और ऊंचाई हमने H निकाली है दोस्तों। ये है हमारे पास एक इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो समांतर चतुर्भुज को हम तीन भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास इसका पहला भाग तो क्या था दोस्तों कि जब एक भुजा दी हो तथा उनके बीच की लंबवत दूरी दी हो। अगर दोस्तों एक भुजा दी हुई हो, हमारे पास ये भुजा दे रखी है और उनके बीच की लंबवत दूरी दे रखी है, तो इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुना दोस्तों CD इंटू H, जो हमने अभी निकाला है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, उसमें क्या है, अगर हमें इसका दूसरा पॉइंट दोस्तों, यदि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दी हो तथा उनके बीच का कोण दिया हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इस प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज है उसकी अगर दो भुजाएं दी गई हो, जैसे मान लो हमें ये भुजा ए दे रखी है, ये बी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के बीच में थीटा कोण है, तो इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे दोस्तों, एरिया बराबर ए बी साइन थीटा। ये होता है दोस्तों इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसका जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, उसमें देखते हैं, यदि हमें समांतर चतुर्भुज में विकिरण दे रखे हों तो विकिरणों से हम उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमारे पास ए दे रखी है, तो ये हमारे पास ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज है उनका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, यदि विकिरण
विकर्ण दिए गए हों तो क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 1/2। अगर हम विकिरणों को D1 और इसको D2 नाम दें, ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, D1 इंटू D2 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। ये दोस्तों हमारे पास अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकिरण दे रखे हो और विकिरणों से अगर उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना हो तो ये सूत्र हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा जो है वो है दोस्तों समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में दोस्तों हमारा जो सेकंड है वो दोस्तों समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन दो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारे पास A, B, C और D, ये हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज है दोस्तों। अगर ये भुजा A है तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी है। तो दोस्तों इसमें ये भुजा समानांतर है, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हम यहाँ पे विकिरण बनाते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, विकिरण हमेशा 90 डिग्री के ऊपर काटता है। ठीक है दोस्तों, समचतुर्भुज में विकिरण हमेशा 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर, इस प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1/2 D1 इंटू D2 साइन 90। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 D1 इंटू D2। जो यहाँ पे D1 और D2 क्या है दोस्तों, D1 और D2 यहाँ पे विकिरण है। ठीक है दोस्तों, D1 और D2 विकिरण है। तो इस प्रकार के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा या फिर साइन 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में जो विकिरण है वो 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। यहाँ पे दोस्तों साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये दोस्तों हमारे पास समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे विकिरण दे रखे हों तो दोस्तों हम समचतुर्भुज की ये भुजा किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक भुजा अगर हमें निकालनी हो तो दोस्तों ये किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, विकिरणों को हमें दो भागों में डिवाइड करना होगा। D1/2 यहाँ हो गया दोस्तों, D1/2 इधर हो गया, ये D2/2 हो गया दोस्तों, ये D2/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने विकिरणों को दो भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, ये जो है ये कर्ण है। कर्ण का मान हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, A दे रखा है। और ये हमारे पास अगर इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, D1 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों D2/2 का स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमने लगा दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, A बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट D1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4। ये हो गया दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका वर्ग कर दिया, अंडर रूट के अंदर यहाँ से अंडर रूट लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू में A। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों हमारे पास ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम 4 को बाहर लेंगे तो ये इसका वर्ग हो गया 2 आएगा दोस्तों। A बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। दोस्तों ये हमारे पास इसकी एक भुजा का मान आ गया जो इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है दोस्तों। इसे दोस्तों इस प्रकार हम इस एक वर्ग की भुजा का मान विकिरण से हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपना अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, हमारा जो तीसरा है चतुर्भुज वो है दोस्तों समलंब
चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों, दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं लंबवत होती हैं। ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, ये समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के चतुर्भुज का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे दोस्तों। इसको हम दे देंगे ई नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम अगर एस नाम दे तो भी कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होगा दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों, 1/2 गुणा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इनटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी ये होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इनटू लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मान पुट करते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी और सी डी है दोस्तों, तो यहाँ पे ए बी प्लस सी डी। ठीक है दोस्तों, अब इनटू में क्या आएगा दोस्तों, एच ना लिखे दोस्तों हम यहाँ पे ए ई बी लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा जो चौथा पॉइंट था वो है दोस्तों आयत। आयत हमारा चौथा पॉइंट। आयत किस प्रकार का होता है दोस्तों, आयत होता है इस प्रकार का, ए बी सी और डी। ये होता है दोस्तों हमारे पास आयत, और आयत के अंदर ये एक विकिरण होता है जिसको हम डी नाम देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई, बी चौड़ाई, एल लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसका नामकरण कर दिया। दोस्तों आप सबको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां से एरिया बराबर एल इंटू बी, ए बराबर एल इंटू बी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों हम यहाँ पे आयत का परिमाप देखेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप हमने दोस्तों त्रिभुज में पढ़ा था। त्रिभुज में हमने परिमाप किस प्रकार निकाला था दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है दोस्तों। यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होगा दोस्तों, इसकी चारों भुजाओं का योग उसका परिमाप होगा दोस्तों। ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों दो बी है एल, या फिर दो एल है और दो बी है, तो यहाँ पे दोस्तों एल प्लस बी दो बार जुड़ेंगी, इसलिए ये हमारे पास ये क्या आयत का परिमाप आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से हम विकिरण का मान निकालेंगे, आयत का विकिरण, आयत के विकिरण का मान क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों हमने हमारे पास ये तो बन रहा है, ये है दोस्तों सी बी डी, ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। समकोण त्रिभुज का ये डी क्या है दोस्तों, कर्ण है, ये इसका क्या है, आधार है, और ये इसका क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हम डी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास दोस्तों डी का मान आ गया, अर्थात इस आयत के क्या आ गया, विकिरण आ गया दोस्तों। ये है दोस्तों आयत, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट टॉपिक आज का बचा हुआ है, जो क्या है, वर्ग। दोस्तों पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग, वर्ग स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर किस प्रकार का होता है दोस्तों, स्क्वायर में क्या होता है कि सभी भुजाएं, स्क्वायर में सभी भुजाएं समान होती हैं दोस्तों। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए और ए भी ए बी सी और डी। ये दोस्तों हमने एक वृत्त बनाया है जिसकी चारों भुजाएं समान है दोस्तों। वृत्त में ये इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसमें विकर्ण क्या होंगे दोस्तों, 90 डिग्री पे काटेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे भुजा क्या ए है, तो ए का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों,
ए स्क्वायर, क्षेत्रफल का मान ए स्क्वायर होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर हम वर्ग का परिमाप देखें, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, हमने आयत में देखा था कि चारों भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा, चारों भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम चारों भुजाओं का योग करेंगे तो क्या होगा, 4a होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका परिमाप हो गया। ओके दोस्तों, यहां तक हो गया ये हमारा वर्ग। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे भी इसका अगर विकिरण का मान निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, विकिरण हमारे पास ये अगर मान लो डी दे रखा है, एक विकिरण को हटा देते हैं एक बार। विकिरण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास फिर से ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में हमारे पास ये लंब और ये आधार हमें दे रखा है, और ये हमें कर्ण का मान निकालना है दोस्तों। ये यहाँ पे विकर्ण डी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों आगे, डी बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर दोस्तों डी बराबर जो अंडर रूट है वो 2 के ऊपर तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। दोस्तों ये है यहाँ पे एक वृत्त की विकिरण की लंबाई। ठीक दोस्तों, ये होती है विकिरण की लंबाई। दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी भुजाएं ए हो तो उसकी विकिरण का मान होगा दोस्तों अंडर रूट 2a। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।